बात से मंदिर सिंह मान जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कार्यकर्ताओं की बैठकें ले रहे हैं। सर, कल एक बड़ी जनसभा दिल्ली के रामलीला मैदान में, लोकसभा चुनाव और इस तरीके की जनसभा, किस तरीके की तैयारी आप देखते हैं? लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से बैठकें कर रहे हैं कार्यकर्ताओं के साथ। देखिए, हमारे जो अध्यक्ष हैं पार्टी के और हुड्डा जी हैं, उन्होंने पूरे प्रदेश में सबकी ड्यूटियां लगाई हैं। वहां पर मुझे भी आदमी ले जाने के लिए कहा है। पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जो ये रैली है, ये देश के हित के लिए रैली हो रही है, क्योंकि आज देश जिस कदर से देश के हालात हुए पड़े हैं, जो इस भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार फैलाया हुआ है, जो इसकी दादागिरी और तानाशाही जो चल रही है, उस सबको खत्म करने के लिए आज पूरी जनता चाहती है। और ये रैली इतनी मजबूत होगी कि लोग इसे देखते रहेंगे, क्योंकि इसमें हर वर्ग आज परेशान है और सब कांग्रेस के साथ जुड़ के कांग्रेस की सरकार बनाना चाहता है। और इसमें हम भी अपनी तरफ से, मैं भी अपनी तरफ से 4-5 हजार कम से कम आदमी लेके जाऊंगा, उससे ज़्यादा ही शायद होंगे जो मेरे साथ कल निकलेंगे। और इस रैली में हर कार्यकर्ता अपने पूरे जोर लगा रहा है, क्योंकि हुड्डा साहब ने बिल्कुल सब कार्यकर्ताओं को अलर्ट कर दिया है, सबसे बोल दिया। तो ये रैली बहुत भव्य रैली होगी। जिस तरीके से सर रैली का जो नाम है लोकतंत्र बचाओ रैली है, लोकतंत्र आखिरकार कैसे बचेगा? क्योंकि विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, इंडिया इंडिया गठबंधन के तहत ये रैली हो रही है और जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई भी दिल्ली में देखने को मिली है, अरविंद केजरीवाल जो कि ईडी के गिरफ्त में है लगातार। देखिए, ये जो सरकार है, इसने सिर्फ झूठ बोल के और तानाशाही से राज किया है। इन्होंने इनके अपने बंदे, किसी के पास कोई ईडी नहीं गई, लेकिन औरों की मानसिकता को खराब करने के लिए, उनके मनोबल को खत्म करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। कहीं कोई अपराधी नहीं साबित हो रहा है इनसे। जगह जगह ये ईडिया बैठा के घंटों घंटों परेशान करते हैं, तो हौसले खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आम आदमी है, वो इनकी बातों को देख चुका है, जान चुका है, और अब की बार पूरी सरकार को पलटने का काम करेगा, क्योंकि सब देख चुके हैं ये सरकार ना तो जवान की है ना किसान की है। किसी भी वर्ग के लिए ये सरकार उचित नहीं है। इस सरकार ने हमेशा सबको गुमराह किया है, गुमराह करके राजनीति की है। कोई भी एक कार्य, फरीदाबाद से मैं बिलोंग करता हूं, फरीदाबाद लोकसभा से, हमारे यहाँ के जो मंत्री जी हैं कृष्ण पाल गुर्जर जी, उन्होंने एक भी कोई विकास का कार्य फरीदाबाद में नहीं किया। पूरी जनता त्राही त्राही है और पूरे देश में बिल्कुल इतनी तरह से देश नीचे स्तर पर आया हुआ है, जिसको बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश का जो कर्जमान कर दिया है इन्होंने। देश बचाने की आप बात कर रहे हैं, पर पीएम मोदी की बात करें, बीजेपी वाले तो ये कह रहे हैं कि 400 पार इस बार होगा और हरियाणा में 10 की 10 लोकसभा सीटें हम जीतेंगे। कहीं 400 पार नहीं होगा। इन्होंने पहले भी जब हरियाणा में इलेक्शन थे, 75 पार का नारा दिया था। 40 भी बड़ी मुश्किल से हुए थे। दुष्यंत चौटाला को जो जोड़ के इनको सरकार बनानी पड़ी थी। तो मैं यही कहूंगा, इन्होंने हमेशा झूठ के ऊपर राजनीति की है। अब की बार देखना, जनता इनको बहुत अच्छी तरह, पूरा देश करारा जवाब देगा। जो देश का आज हर नौजवान इनकी मानसिकता को जान चुका है और इनके वादों से परेशान होकर आज हर वर्ग इनको धुतकार रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मंदिर सिंह मान, जो कि कल जो रैली है उसको लेकर लगातार तैयारियां कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। और एक बड़ा आरोप इन्होंने बीजेपी के ऊपर लगाया है कि जिस तरीके से बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, ये सिर्फ नारा ही साबित होगा, देश में पूरा बदलाव होगा। मेरे सहयोगी विशाल के साथ राजा पटेल, फरीदाबाद, खबर अभी तक।